करे वैसे नरेंद्र मोदी के हनुमान को देखें, उनकी बातों को सुने, जो पूरे हिंदुस्तान को एक माला में पिरोने का काम किया है। अच्छा नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि नॉर्थ बिहार के तमाम युवाओं में जिस तरह का स्नेह प्यार देखते हैं, अच्छा लगता है। हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे उनके विश्वासों पे खड़ा उतरे। और आपने जो बताया कि 200-400 नहीं, बल्कि मैं जब चला हूँ उस समय मेरे साथ में 700-800 गाड़ियाँ चली थी। नाम की घोषणा कर देते, वो ऐसा कम से कम निराशा तो लगी है ना, लोगों में एक निराशा हाथ लगी। ऐसा इतना पहले कभी होता भी नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी इस आशा के साथ आए थे, इस आशा उम्मीद के साथ कोई नहीं आया। परसेंटेज लोग तो जरूर आए थे, भले ही आप इस चीज़ के लिए ना कहे, लेकिन जब ऐसे गृह मंत्री, बड़े नेता जब आते हैं, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री लोग आते रहते हैं, तो यहाँ के सारे कार्यक्रम को उनको बताया जाता रहता है। जब तक वो लैंड करते हैं उस समय तक बताया जाता रहता है। उन्होंने देखा कि विवेक ठाकुर जी ऑलरेडी इसकी चर्चा कर दी है कि 1-1 मिनट 2-2 मिनट का टाइमिंग के साथ उनका शेड्यूल बनाया गया था। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी अच्छी बात है ना, जब टाइम। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं साहिबगंज के वर्तमान लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह। राजू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज में और सृष्टि न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, आज केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ था, क्या कुछ उन्होंने लोगों को संदेश दिया? नहीं, संदेश देने वो 2024 का चुनाव होने वाला है जी। अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए आए थे। उन्होंने हौसला अफजाई किया कार्यकर्ताओं का, और विशेष रूप से गृह मंत्री का यहाँ आना इस धरती पे हम लोग भी काफ़ी दिनों से, पिछले 5 सालों से चाह रहे थे कि वो आवे। जब से 370 धारा हटाया गया ना हिंदुस्तान से, हर जगह की जनता चाहती है कि वैसे लौह पुरुष का हम दीदार करें, वैसे नरेंद्र मोदी के हनुमान को देखें, उनकी बातों को सुने, जो पूरे हिंदुस्तान को एक माला में पिरोने का काम किया है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही सभा की शुरुआत हो रही थी तो आपके समर्थक लगभग 200 से 250 की गाड़ी की संख्या में पूरी लग रहा था कि कोई बड़े मोदी जी का ही काफिला आ रहा है, और अमित शाह जी, मोदी जी से ज़्यादा आपके समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये सब क्या है? कहीं ये जनता का आपके प्रति अपार प्यार तो नहीं है? देखिए, वो तो है ही, जनता का अपार प्यार केवल साहेब ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि नॉर्थ बिहार के तमाम युवाओं में जिस तरह का स्नेह प्यार देखते हैं, अच्छा लगता है। हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे उनके विश्वासों पे खड़ा उतरे। और आपने जो बताया कि 200-400 नहीं, बल्कि मैं जब चला हूँ उस समय मेरे साथ में 700-800 गाड़ियाँ चली थी, और सब लोगों के साथ चला है। जो भी माननीय विधायक रहे हैं, जो भी रहे, सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से सब लोग साथ में आए हैं। हम भी मोटरसाइकिल से ही वहाँ से चल करके आए हैं यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा है कि सारे यूथ मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ चलूँ, थोड़ा धूप में मैं भी तपूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। थोड़ा सा जब भीड़ थी तो भीड़ में थोड़ा होता ही है। लोगों में एक तरह से थोड़ी सी उत्सुकता थी कि आज अमित शाह जी आए हैं तो वैशाली लोकसभा और मुजफ्फरपुर लोकसभा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देते। वो ऐसा कम से कम निराशा तो लगी है ना, लोगों में एक निराशा हाथ लगी। ऐसा इतना पहले कभी होता भी नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी इस आशा के साथ आए थे, इस आशा उम्मीद के साथ कोई नहीं आया। परसेंटेज लोग तो जरूर आए थे, भले ही आप इस चीज़ के लिए ना कहे, लेकिन बहुत ऐसे लोगों के मन में आशा थी कि आज हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे जो लोग हैं, जिनके साथ मैं बैठता हूं, जिनके साथ मैं चल करके आया हूं, वो लोग हमसे बात भी किए हैं, उन लोगों को ऐसे दिमाग। अच्छा, एक अंतिम और कड़वा सवाल आपसे पूछेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे उपस्थित हुए ग्राउंड पे, लगभग 45 मिनट तक उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उस क्रम में उन्होंने दरभंगा एम्स की बात की, दरभंगा एयरपोर्ट की बात की, लेकिन जो लोगों के अंदर उत्सुकता थी कि कम से कम पताही हवाई अड्डा जो वर्षों से करा रहा है, इस पे भी 2 चंद शब्द बोल करके जाते, कम से कम डोमेस्टिक ही शुरुआत करके जाते, घोषणा करके जाते। देखिए, निश्चित रूप से बोलना चाहिए था, कहीं ना कहीं। देखिए, जब ऐसे गृह मंत्री, बड़े नेता जब आते हैं, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री लोग आते रहते हैं, तो यहाँ के सारे कार्यक्रम को उनको बताया जाता रहता है। जब तक वो लैंड करते हैं उस समय तक बताया जाता रहता है। उन्होंने देखा कि विवेक ठाकुर जी ऑलरेडी इसकी चर्चा कर दी है, जो एक सीनियर सांसद हैं, उनके मतलब साथ बैठने उठने वाले लोग हैं, वो चर्चा कर दिए थे। और उसके बाद में बहुत सारी बातें हैं जो छूट जाती है, बहुत सारी। अच्छा, बिहार सरकार के एक शेड्यूल पे, जो उनका जो कार्यक्रम का शेड्यूल था, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठा है कि 1-1 मिनट 2-2 मिनट का टाइमिंग के साथ उनका शेड्यूल बनाया गया था। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी अच्छी बात है ना, जब टाइमिंग का शेड्यूल जिसके साथ बने आप समझ सकते हैं कि आज दुनिया में, देश दुनिया में हमारे नेता का नाम हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जब नाम होता है तो नरेंद्र मोदी के हनुमान का नाम थोड़ी छूट जाएगा। लेकिन जनता तो कुछ ज़्यादा ही और सुनना चाह रही थी अमित शाह जी को। निश्चित रूप से सुनना चाह रही होगी, लेकिन समयाभाव कहीं ना कहीं खला है, कहीं ना कहीं समयाभाव खला है। मुझे भी खला है, मैं भी सोच रहा था कि 1 घंटा से कम नहीं बोलेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो अभी हम बात कर रहे थे साहेबगंज के वर्तमान विधायक डॉक्टर राजू कुमार राजू जी से। इन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से इन्होंने रखी और साथ ही इन्होंने कहा कि अमित शाह जी जिस प्रकार से आज पताही हवाई अड्डा पे यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिस तरह से लोगों का अपार जो है प्यार और समर्थन मिला, कहीं ना कहीं आने वाले आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा असर डालेगी और निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार बनेगी।